सो हाय गाइस, आज ये नहीं कहूँगा आप शायद बढ़िया होंगे, उसका रीज़न यही है बिटकॉइन $20,000 ज़रूर आ गया है। उसकी टेंशन नहीं है, टेंशन है इस वक्त मार्केट में एक साथ इतने सारे फंड्स आना। इस वक्त मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलूँगा नियर अबाउट 14 ऐसे फंड लास्ट 3 दिन 72 आवर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो कि मैंने अपने क्रिप्टो जर्नी के अंदर अभी तक कभी नहीं देखा कि एक साथ इतने सारे फंड्स मार्केट में घूम रहे हो, एक साथ इतनी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में घूम रही हो। मैंने बहुत बार बहुत सारे बियर सीज़न भी देखे हैं, हर सीज़न के अंदर अप्स एंड डाउन होते हुए भी देखे हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हुई देखी है कि लोगों को लगता है कल क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं वीडियो के एंड के अंदर अपना ओपिनियन भी देने वाला हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं फिलहाल क्रिप्टो मार्केट के बारे में, मैं क्या कितना नेगेटिव हो रहा हूं इन सारी चीज़ों को देख के। सारा ओपिनियन मैं अपना देना चाहूँगा। साथ ही साथ वीडियो को देखने के बाद आप अपना ओपिनियन भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस वक्त कैसी फीलिंग लग रही है, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव एरियाज चल रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। फिलहाल रेस्ट इट इज़ ऑल अप टू यू कि आपको कैसी अपनी स्ट्रेटजी बनानी है जिसके ऊपर आप फिलहाल चलेंगे क्रिप्टो के अंदर। चलते हैं कंप्यूटर सीन के ऊपर। पहले बहुत सारे इन सारे फंड्स को जानते हैं, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँगा आपको मार्केट के रिगार्डिंग, एंड देन यू ऑल्सो प्लीज़ टेल इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्या फील हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के बारे में फ़िलहाल, ताकि मैं आप लोगों का ओपिनियन भी जान पाऊँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के ऊपर अपना कमेंट ज़रूर करा करिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी ओपिनियन ले पाए हम फिलहाल क्रिप्टो मार्केट के रिगार्डिंग। सो गाइस, फिलहाल पहले कुछ फंड्स की बात करते हैं। पहली चीज़ जो कि मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर वो है कॉइनबेस ने डीलिस्ट कर दिया BUSD को आज से कुछ दिन पहले, लगभग 1 वीक बिफोर। BUSD के ऊपर बहुत बड़ा फट चला जिसको काफ़ी हद तक सीजर ने क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन BUSD के ऊपर बहुत बड़ा फट चल रहा है जिसकी वजह से बाइनेंस के ऊपर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और SEC बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो रही है, टाइटनिंग कर रहा है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर और उनके साथ बहुत सारे क्वेश्चन अप कर रहा है। तो इतना बड़ा एक्सचेंज जब इशू के घेरे के अंदर आ जाए तो उसको लगता है कि जब इतने बड़े कोई इशू आ सकता है, FTX कोलैप्स हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है किसी भी एक्सचेंज के साथ। सेकंड हमारे को सुनने को मिल रहा है, जो कि कल की ही न्यूज़ थी, बल्कि आज की ही न्यूज़ है, KU कॉइन क्रिप्टो एक्सचेंज सूड बाय न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल। KU कॉइन के ऊपर, कू कॉइन के ऊपर भी ये फर्ड चल रहा है। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने उनके ऊपर सू केस किया है। थर्ड अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट बिडेन ने कहा है 30% टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो कि यूज़ करेंगे हम बिटकॉइन को माइन करने के लिए। यानी कि अगर आप बिटकॉइन को माइन कर रहे हो US के अंदर, जो कि अभी पहले काफ़ी लोग कर रहे थे, इस न्यूज़ के बाद फॉर श्योर काफ़ी सारा डिस्करेजमेंट होगा, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन माइन कर रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है उसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा एक नेगेटिव साइड की न्यूज़ है US मार्केट के अंदर अगर हम माइनिंग की बात करते हैं। फोर्थ, US SEC कंसिडर बैनिंग हेज फंड्स क्रिप्टो कस्टोडियन पार्टनरशिप्स। यानी कि हेज फंड्स की जितनी भी पार्टनरशिप्स है उसको भी SEC फ़िलहाल बैन कर रहा है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बनती जा रही है अभी फ़िलहाल, जो कि हमारे को देखने को मिल रहा है। फिफ्थ न्यूज़ अगर मैं बात करूं तो MT Gox के टोकन की डेट थोड़ी सी आगे ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन MT Gox के अंदर क्लियरली हो गया है कि अभी अप्रैल तक शायद उनको लास्ट डेट दी है और सितंबर के बाद तक शायद ये टोकन रिलीज़ हो जाए, जो कि बिटकॉइन के 1,40,000 1,40,000 बिटकॉइन है जो कि मार्केट में आ सकते हैं, जो कि मार्केट में एक और फंड क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट जो कि मैं बात करूँगा, सिक्स्थ न्यूज़ जो कि है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है लग गया है क्रिप्टो के अंदर। अगर आप क्रिप्टो को कैश के अंदर यूज़ कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात भी अभी फ़िलहाल करी जा रही है। सेवन्थ अगर मैं बात करूं तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है ईथर का शंघाई अपग्रेड, जो कि होना था मेरे ख्याल मार्च के अंदर, जिसको अभी फ़िलहाल मूव ऑन कर दिया गया है अप्रैल के अंदर, जिसके अंदर आपको समझने की ज़रूरत है इथेरियम के बहुत सारे टोकन्स जो है वो स्टेक्ड है बैकऑन चेन के ऊपर, जो कि रिलीज़ होने वाले हैं इस अपग्रेड के बाद। Lido, the largest staking pool, holds nearly 30% of Ether staked with an average unrealized loss of nearly $1,000. Nearly 60% of staked Ethereum or 10.3 million Ethereum tokens are currently in the red. When participants are profitable, selling pressure can increase. यानी कि बहुत सारे टोकन अनलॉक होने वाले हैं इस शंघाई अपग्रेड के बाद। तो ये अभी फ़िलहाल 1 महीने के लिए शायद आगे मूव ऑन कर दिया गया है, लेकिन इतनी नेगेटिव मार्केट के अंदर अगर ये अपग्रेड भी आ जाता है तो इथेरियम टोकन कैन डंप टूवर्ड्स $800, जो कि हमारा इस सीज़न के अंदर बियर टाइम के अंदर टारगेट था, जो कि अचीव नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं इस अपग्रेड होने के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। सिल्वर गेट
वैली बैंक, जो हम कह सकते हैं सिल्वर गेट जो बैंक है, जहाँ पे सारी क्रिप्टो की बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती थी, जो कि FTX के साथ पूरा का पूरा रिलेट था, वो भी कल बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और वहाँ पे भी हम कह सकते हैं फ़िलहाल उसकी जो डीलिंग्स है वो फ़िलहाल क्लोज़ कर दी गई है। बहुत बड़ा एक और न्यूज़ कल मार्केट में निकल के आई। इसके बाद कल ही एक और न्यूज़ आई जिसके अंदर कहा गया वोयोर, जिसके बिलियंस ऑफ डॉलर की वर्थ के ऑफ एसेट्स से उन्होंने, जो कि बैंकरप्ट तो हो ही गए थे, लेकिन लास्ट कुछ पैसा उनके पास है शायद, जिसमें से उन्होंने 56 मिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स को भी उन्होंने लास्ट 24 आवर्स में सेल ऑफ कर दिया। यानी कि एक और फर्ड मार्केट के अंदर, एक और पैनिक कि वोयोर के पास जो भी पैसा बचा उन्होंने उसको भी कैश आउट कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें, बिडेन ने टैक्स जो है कैपिटल गेंस के ऊपर 45% की बात करी है। यानी कि 45%, यानी कि अगर आपने क्रिप्टो के ऊपर यूएस के अंदर अगर आपने पैसा कमाया, 45% स्ट्रेट अवे टैक्स। यानी कि आप कह सकते हो यूएस के ऊपर SEC के इश्यूज़, रेगुलेशंस के इशू और टैक्सेशन इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो काफ़ी हद तक क्रिप्टो को डिस्करेज कर रही है। मैं कहूँगा ट्राई करा जा रहा है, आई विल से कि बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है कि क्रिप्टो की या तो इसको स्टॉक की तरह ट्रेड किया जाए आने वाले सालों के अंदर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ ऐसा होने वाला है, नहीं तो इसको एग्जिस्टेंस से हटा दिया जाए। इस तरीके से इसको फोर्स किया जा रहा है, जो कि मैं देख रहा हूँ। बिकॉज मार्केट में इस वक्त गवर्नमेंट का प्रेशर इतना ज़बरदस्त आ रहा है हर तरफ से, जो कि वी वर नेवर एवर एक्सपेक्टिंग। और क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो रियल करेंसीज है उसके ऊपर बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्रिप्टो अगर आ जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो फॉर श्योर जो करेंसीज है उसकी एग्जिस्टेंस, जो मनी है, हार्ड कैश है, उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो सकती है। उसको रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो कि क्लियर दिखाई दे रहा है, पैनिक फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। इसके बाद बहुत बड़ा एक और इशू आया, जो कि टीथर फर्ड हुआ है, जिसके अंदर कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करे हैं, जिसके अंदर कि टीथर के डॉक्यूमेंट्स को फेक बताया गया है, जो कि अभी एक हफ्ते पहले की ही न्यूज़ है। इसके बाद आज ही हुबोई का टोकन HT टोकन जो है 90% फ्लैश क्रैश हो जाता है। यानी कि जिस वैल्यू पे वो था वहाँ से स्ट्रेट अवे 90% क्रैश हो जाता है और $1 के भी नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया HT टोकन। इसके बाद हम बात करें 40,000 बिटकॉइन जो है वो मूव करे गए हैं बाय US गवर्नमेंट टू कॉइनबेस। यहाँ पे लिखा है 40,000 BTC मूव्ड ऑन कॉइनबेस बाय US गवर्नमेंट। उनके कुछ वॉलेट से 40,000 BTC का मूवमेंट हुआ है, जो कि एक और नेगेटिव और एक और फर्ड की न्यूज़ मार्केट में फ़िलहाल दिखाई दे रही है। इसके बाद लास्ट न्यूज़ मैं कहूँगा 14th-15th न्यूज़ जो कि है वो है बाइबिट सस्पेंड कर रहा है US डॉलर के डिपॉजिट्स को, एंड उन्होंने एक डेडलाइन दी है US डॉलर नॉट USDT US डॉलर के डिपॉजिट को विड्रॉल करने की भी उन्होंने लास्ट डेट दी है। इसके बाद आपको एक और फाइनल चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे ख्याल नियर अबाउट 14th और 22nd को मीटिंग है FED की, जहाँ पे हमारे को नया BPS डाटा और नया CPI डाटा मिलने वाला है, जिसके अंदर इस बार उम्मीद करी जा रही है कि रेट हाइक्स इस बार दोबारा हो सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी लास्ट 3 मंथ के अंदर हमारे को CPI डाटा BPS रेट कम मिला है, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाई थी। इतने सारे फंड के बीच में अब जब जो डाटा है अगर वो दोबारा हाई आ जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और मार्केट में डंप भी आ सकता है। तो इतना कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, इतने सारे फंड एक साथ मैंने अपनी क्रिप्टो जर्नी के अंदर नहीं देखे हैं। आपने क्या देखे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब चलता हूँ जरा मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और अपना ओपिनियन आपको देना चाहूँगा क्या हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और मैं क्या कर रहा हूँ फ़िलहाल क्रिप्टो मार्केट के। सो गाइस, सबसे पहली चीज़, जो कुछ हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये कोई कैजुअल चीज़ नहीं है। इतना कुछ एक साथ होना, फॉर श्योर योर माइंड विल बी लाइक क्या मैं क्रिप्टो में रहूं कि नहीं रहूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। रीज़न उसका यही है कि पैनिक हो जाता है बंदे को, क्योंकि अपना पैसा लगा हुआ होता है। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट 2013-14 की साइकिल में मैंने ऐसे बहुत सारे फंड देखे थे और हम सब ने देखे थे जो भी उस टाइम से जुड़े हुए थे। 17 की साइकिल के अंदर चाइना का इतना बड़ा फंड था, और जब BTC $3,000 आ गया था, इथेरियम $90 आ गया था, इट वॉज फीलिंग लाइक कि इथेरियम को $90 पे भी भेज दिया जाए, वरना वो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। क्रिप्टो अगेन सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इट्स यूज़ केस, बिकॉज उसकी ज़रूरत है। लेकिन येस फॉर श्योर मैं आई डू बिलीव कि यहाँ पे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट रेगुलेटरी लाना चाहती है, काफ़ी हद तक इसको स्टॉक की तरह ट्रेड कराना चाहती है, ताकि हर तरफ से जब भी कोई ट्रेड हो उसका टैक्सेशन मिले गवर्नमेंट को, उसका फ़ायदा मिले। तो मैं कहूँगा वो एक तरीके से सही है। लेकिन येस, इतने सारे पैनिक होने के बाद मैं आपको बस यही एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी
लास्ट अभी 1 महीने के अंदर, जो कि मैंने आपको फोर्सफुली कहा भी था, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नहीं तो मार्केट वो प्रॉफिट बुक कर लेगी। अगर नहीं करी, आप शायद अभी ब्रेक इवन पे आ गए होगे या थोड़ा बहुत माइनस पे होना शुरू हो गया। अगर आपकी शॉर्ट टर्म एंट्री है तो आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म क्रिप्टो के अंदर आना चाहते हो तो मैं आपको यही कहूँगा, ये जर्नी हम लोगों ने एक साथ जी है और आई डू बिलीव, मैं यहाँ पे बिल्कुल पैनिक नहीं हो रहा। मैं अपना जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है मैं उसको बिल्कुल नहीं चढ़ रहा, बिकॉज ऐसे पैनिक्स, ऐसे न्यूज़, ऐसे फंड्स हमें फोर्स कर देते हैं अपने फंड को, अपने जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको बेच देने में एट दोज रेट्स जिनके ऊपर हम शायद बाइंग हमें करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पैनिक नहीं हो रहा हूँ, मैं लंबे टाइम के लिए सोच रहा हूँ। और अगर लंबे टाइम के अंदर इसके बाद भी मार्केट गिरती है, 15,500 से भी गिर जाती है, 10,000 आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है और क्रिप्टो ज़ीरो चली जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि मेरे को कोई उम्मीद नहीं है, आई डोंट इवन थिंक वंस अबाउट दैट, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जैसा मैं मानता हूँ। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जर्नी हम लोगों ने साथ में जी है। तो अगर मैं मानता हूँ हमारी क्रिप्टो की पूरी कम्युनिटी जो है, चाहे वो इंडिया की हो, एशिया की हो, चाहे वर्ल्ड वाइड हो, वो काफ़ी ढीठ है, काफ़ी हद तक वो क्रिप्टो पे बिलीव करती है। हम लोगों को इसमें मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए और हमारे को टेंशन इतनी लंबे टाइम के लिए नहीं लेनी चाहिए। एंड आई डू बिलीव आई विल बी स्टेइंग हेयर फॉर माई पोर्टफोलियो, जो कि लंबे टाइम के लिए, चाहे वो ज़ीरो ही क्यों ना हो जाए, बट आई विल बी होल्डिंग दैट पोर्टफोलियो। रीज़न उसका यही है, आई डू बिलीव कि क्रिप्टो हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। येस, अप्स एंड डाउन से ये अभी फील्ड फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गुजर रही है। इंडिया के अंदर ब्लैंकेट बैन आया था, इंडिया के अंदर बहुत सारे बैन्स आए थे, क्रिप्टो ज़ीरो होती हुई हर बार दिखाई देती है, लेकिन येस, हर बार क्रिप्टो सर्वाइव कर जाती है उससे। बट येस, मैं इतना ज़रूर, बड़ा पैसा कमाने का बड़ा मौका जो होता है, बहुत पैसा कमाने का मौका, शायद ये लास्ट सीज़न होगा, ये मैं मानता हूँ इस बात को। और इस बात को मैं पक्की तरीके से मानता हूँ। 2025 की साइकिल जो होगी वो एक बड़ा पैसा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जब रेगुलेशंस आ जाएगी तो बहुत बड़ा जो पैसा हम कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, पम्प्स डम्प्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा उठाते हैं, वो सब अगले सीज़न में शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज तब तक SEC, दूसरी गवर्नमेंट, सब मेरे को लगता है मिल चुकी होगी। और उस टाइम हम शायद अगली साइकिल जो है 2028-29 की हो, वहाँ पे क्रिप्टो इज इक्वल टू स्टॉक मार्केट हो सकती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट सर्वाइव करेंगे और डिसेंट गेन्स हम हासिल कर पाएंगे, डिसेंट लॉसेस होंगे। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर सालों लग जाते हैं प्रॉफिट कमाने में, क्रिप्टो के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि सालों लगा देंगे प्रॉफिट देने में। तो आई बिलीव 2025 की साइकिल कैन बी द लास्ट साइकिल जहाँ पे हम एक बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे ये जो फील्ड है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी और काफ़ी हद तक इसके ऊपर रेगुलेशंस आ चुके होंगे। तो लेट अस बी हेयर होल्डिंग ईच अदर हैंड्स। टफ टाइम है, बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, ऐसा होता है, हर सीज़न में होता है, इस बार भी हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। ऐसा लगेगा कल क्रिप्टो ख़त्म हो जाएगी, अगर होगी तो फॉर श्योर आपका नुकसान होगा, मेरा भी होगा, हम सबका इकट्ठे लॉस होगा, क्योंकि हमने इस फील्ड से कमाया भी है, तो इस फील्ड को अगर हम दे भी देंगे तो उसका गम नहीं होगा। लेकिन येस, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि इस फील्ड को हम लोग अगर बने रहेंगे तो फील्ड भी कहीं नहीं जा पाएगी। बहुत सारे दुनिया के अंदर काम हो रहे हैं जिसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन स्टिल हो रहे हैं। क्रिप्टो भी शायद उसी जोन के अंदर थोड़े और साल चल सकती है, लेकिन येस, लॉन्ग टर्म आई डू बिलीव रेगुलेशंस एंड बहुत कुछ इसके ऊपर आएगा, जिसके अंदर कि हम ज़्यादा पैसा, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। 2025 की साइकिल जो होगी, आई डू बिलीव कैन बी द लास्ट साइकिल जहाँ पे हम एक मेजर प्रॉफिट कमा पाएंगे। वो 10x, 100x, 200x वाला सीज़न शायद आखिरी हो सकता है। एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे इसका। अभी मैं फ़िलहाल कोई भी एंट्री नहीं ले रहा हूँ मार्केट के अंदर, ट्राई कर रहा हूँ 18,000-18,500 की रेंज में अगर BTC आ जाता है। और ये भी बताना चाहूँगा 18,500 की रेंज में शायद BTC आ भी ना पाए, हो सकता है, क्योंकि सब लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं 18,500 आने का। हो सकता है या तो उससे ज़बरदस्त क्रैश हो जाए, या तो उससे पहले ही मार्केट यहाँ से थोड़ी सी रिकवर होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँच जाता है तो बहुत सारे लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए ओपन रेडी बैठे हैं लोग। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा, फ़िलहाल अपनी फ्यूचर्स ट्रेडिंग को तो बिल्कुल रोक दिया जाए, और साथ ही साथ स्पॉट के अंदर अगर BTC 18,000 आ जाए, BTC बाय करो। इथेरियम शायद अभी बाय मत करो, शंघाई अपडेट आने वाली है। बाकी कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन को बाय करो, SIP करना दोबारा से स्टार्ट करो, और मार्केट जहाँ जाती है उसको जाने दो। छोटा छोटा अमाउंट जो कि आपकी सेविंग्स है, जिसको आप लगा सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हो, उसी स्ट्रैटेजी के साथ फ़िलहाल अभी मूव करो। हर बियर सीजन में ऐसे फंड्स आते हैं तभी मार्केट नीचे जाती है। एट ज़ीरो विद ऑल दीज फंड्स, बिटकॉइन इज स्टिल स्टेइंग एट $20,000। बिटकॉइन को कुछ नहीं हुआ है। बिटकॉइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ग्रीड जो है कम हो गई है, फियर जो है बढ़ गया है, लोग अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक और फंड आया तो लोग सोचेंगे यार छोड़, 18,000 जो मिल रहा है वो भी लेके निकल जाऊं,
और वेल जो है, बड़े प्लेयर जो है, इसी का एडवांटेज हर सीज़न में उठाते हैं और वहाँ पे बड़े प्लेयर एलॉन मस्क जैसे अनाउंसमेंट करते हैं, आई एम बाइंग $1 बिलियन ऑफ बिटकॉइन, बिकॉज आप लोग तो निकल चुके हैं और आप लोगों ने अपना बिटकॉइन उसको बेच दिया है. दैट इज़ व्हाट हैपेंस टिल नाउ. लेट अस सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट सीजन. नेक्स्ट टाइम क्या होता है. एंड आई रियली होप कि आप लोगों को आज का कंटेंट पसंद आया होगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना. अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है क्रिप्टो के अंदर आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है. अपना ओपिनियन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल टू रीड एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू बैक ऑन द कमेंट सेक्शंस एज वेल. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन.